हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासिनी। देखिए, अभी माँ तारा का दिन है आज हम मंत्र करेंगे। उस मंत्र का पहले ही मैं मंत्र बता देती हूँ। ओम ऐम ह्रीम श्रीम हूँ फट। मैं नीचे लिख दूंगी ना, मंत्र आपको बोलने के लिए शायद होगा, तो भी फिर से बोलती हूँ। ऐम ओम ह्रीम श्रीम हूँ फट। ये मंत्र का आप जितना जाप करेंगे उतना अच्छा रहता है। कहते हैं माँ तारा शमशान निवासिनी। इनका मंदिर हर जगह पे आप देखेंगे ना, शमशान के बाजू में। हमारे विंध्याचल में भी शमशान के बाजू में माँ तारा का मंदिर है। इन्हें भोग में गुलगुला, मतलब भोग जब लगाते हैं शाम को गुलगुले का प्रसाद लगता है, ये सब लगता है। प्लस कहते हैं ना शमशान निवासिनी है, तो इन्हें हर तरह का कहते हैं ना, इस 10 महाविद्याओं की पूजा में आप ये मत सोचो कि इस गुप्त नवरात्रि में नॉनवेज का भोग नहीं चढ़ता है। मांस मदिरा मच्छी का ही भोग लगता है। माँ को मदिरा का ही सेवन किया जाता है, ऐसा होता है। इसके लिए आपको नहीं बोल रहे पीने, लेकिन जब उनको सेवा में किया जाता है, जैसे लास्ट दिन हम हवन करते हैं, तो हवन में आप देखिएगा हम घी में मदिरा मतलब ड्रिंक मिला के हवन करते हैं, क्योंकि इनका गुप्त नवरात्रि का 10 महाविद्या की पूजा ही सब अलग है। अभी आज भी बहुत सारे लोग हमसे चालू करवा रहे हैं। देखिए, शक्तियों को लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है लेकिन सब लोग क्या करते हैं, शक्तियाँ सिद्ध करा के लेना। अभी कितने लोग हमको बोलते हैं सट्टे का नंबर चाहिए, ये चाहिए। शक्तियाँ सिद्ध नहीं करवानी किसको, ये वक्त शक्तियाँ सिद्धि करने का है। आपको मालूम है, जो माँ तारा की शक्ति सिद्ध करता है या सिद्ध करवाता है, कहते हैं साल भर में वो एकदम उस इंसान को जितेंद्रिय बना देती है। मतलब वो अपने आप में एक अमर टाइप हो जाता है, उसे कोई अपने आगे हरा नहीं सकता। हर जगह पे मतलब कहते हैं ना, हर जगह पे मान प्रतिष्ठा मिलती है। हर एक 10 महाविद्याओं में हर एक देवी का स्वरूप है। वो मतलब ये जीतने के लिए, मतलब कहते हैं ना, मुकदमा जीतना हुआ, जुए में जीतना हुआ, किसी भी जीत में माँ तारा की पूजा की जाती है। माँ तारा की पूजा करने से एक तो बहुत क्रोधित रहती है, शमशान निवासिनी रहती है। एक तरह से इन्हें शमशान काली कहते हैं। ये साधक के हर मनोकामना को तुरंत पूरी करती है, साधक को इच्छित वर देती है। और दूसरी बात, इस 10 महाविद्याओं में अगर गुप्त नवरात्रों में अगर इनकी पूजा अर्चना की जाए, तो कहा जाता है अगर इनकी सिद्धि इस वक्त ली जाती है, तो ये साधक को साक्षात काली माँ के रूप में आके दर्शन देती हैं। शमशान, अगर आपको जब इनको दर्शन देना रहेगा तो ऐसा लगेगा कि आप शमशान के बीच में खड़े हुए हो, कोई औरत काले कपड़े में आपके पास आजू बाजू में से जा रही है और आपको शक्ति प्रदान कर रही है। इनकी शक्ति प्रदान होने से हमारी त्रिनेत्र खुलती है। जैसे सब लोगों ने बोला था दिव्य दृष्टि, एक त्रिनेत्र की भाव खुलती है। त्रिनेत्र की भाव खुलने से हमें सामने वाला मनुष्य हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो पूरी जानकारी मिलती है। एक आभास होता है अंदर से। उसके बाद हमें हमेशा लगेगा कि हमें कोई देख रहा है। अगर हमारे घर में कोई चोर चोरी भी करने आता है, खास करके पूजा बंगाल में होती है, अगर चोर चोरी भी करने आता है तो वो इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो वहीं के वहीं रह जाएगा। अगर हम किसी से प्यार करते हैं या हमें कोई प्यार करता है, तो जब जो इंसान माँ तारा की पूजा करता है, समझ जाना फिर वो इंसान उनकी इच्छा के बगैर उनको नहीं छोड़ सकता है। जैसे मैं खुद बताती हूँ, मेरे साथ चाहे औरत जुड़ी हो चाहे आदमी जुड़े हो, जो भी हो, मेरी इच्छा के बगैर वो मुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारे अंदर वो मन भावना और हमारे अंदर एक वो आकर्षण शक्ति आती है, जिससे कि सामने वाले के लिए कहते हैं ना, उनके सामने सोने का निवाला, सोने का पूरा खदान रख दो, लेकिन वो उसको छोड़ के आपके पास आएंगे। ये बात है, ऐसा है। एक ताकत मिलती है, एक ज़बरदस्त खूबसूरती की शक्ति मिलती है। एक मतलब पूरे विश्व में जीत की प्राप्ति होती है। अगर इंसान को बहुत आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, कोई जीत हासिल करनी है और हमें कुछ लक्ष्य पूरा करना है, तो माँ तारा की साधना लेना बहुत अच्छी बात होती है। जो मैंने मंत्र बताया, ये मंत्र एक्चुअली रात को 12 बजे से, मतलब 12 बजे से पहले, जैसे आज का दिन है तो रात को 11 बजे से आपको शुरू करना है। 11 साढ़े 11 बजे से लेकर रात को 2 बजे के भीतर होना चाहिए। मतलब द्वादश और तेरस, मतलब दूसरा और तीसरा दिन मिला के, द्वितीय एंड तृतीय, दूसरा और तीसरा दिन मिला के रात को 2 बजे के वक्त ये जाप किया जाता है। और इसे लाल चंदन की माला से करना चाहिए जाप। देखिए, 10 महाविद्याओं का जाप अलग अलग मालाओं से होती है और अलग अलग दिशाओं से। इनका जाप भी हमें करना है। इसके जाप को करते समय आप कोई भी दिशा को अनुकूल कर सकते हैं, पूर्व पश्चिम ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली इनका जाप कहते हैं ना, पूर्व दिशा का कहते हैं, पश्चिम दिशा नेत्र कोण में करके मुँह करके किया जाता है। और इनका जाप करने से आप देखिएगा, रात को अगर कभी भी कोई ज़ोर से आवाज़ आए, ऐसा लगे कि हमारे बाजू में कोई सामान गिरा या कोई जानवर की चीखने की आवाज़ आए, क्योंकि परीक्षा लेती है, उससे ज़रा भी डर के आपको जाप नहीं रोकना है। जब तक आप जाप कर रहे हो, आपको वॉशरूम नहीं जाना है। आपको जाप करके पहले तो आप घेराबंदी करेंगे। घेराबंदी करके माँ से अपनी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद आप उसको पूजा पूरा करके फिर बंदिश तोड़ के फिर आप बाहर आएंगे। ऐसा ये करना है। और उनका भोग तो अभी कैसे, नवरात्रि के 9 दिन तो कुछ चढ़ाना नहीं है हमें,
जो भोग लग रहा है वही। जो साधक है, जो उपवास रखा है, वो एक टाइम पूरा भोजन करेगा। 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों के हिसाब से अलग अलग भोजन तैयार किया जाता है। वो जो जिसने उपवास रखा है वो पेट भर के खाना खाता है, क्योंकि माँ 10 महाविद्याओं का भोजन वो अकेले करता है। जो साधक दिन में एक बार खाना खाएगा लेकिन उसे बहुत तेज भूख लगेगी। दूसरी बात, अभी आज ख्वाजा जी, आज चांद रात की 1 तारीख है और 11 तारीख तक ख्वाजा जी की जियारत की जाएगी। आज हमने भी उनके नाम से नियाज़ की है, चादर चढ़ेगी। आज बाबा जी का उरूस है, आज हमें उसके भी आशीर्वाद मिले। गणपति जी आइए, माँ जी गणपति, मतलब सब चीज़ों का एक बहुत अच्छा सहयोग बना है। आज बहुत सारे जन चाहे तो मुझसे शक्ति ले सकते हैं। अभी फिलहाल शायद लगता है सबको शक्तियाँ लेने में इंटरेस्ट नहीं रहेगी। जो भी लेना चाहे, शक्तियाँ ही आपका सब काम कर सकती है। अगर आप सोचोगे ना मैं ये करके दिखाऊँ, वो ये हो जाए नहीं, मारण मोहन वशीकरण सब शक्तियाँ ही करती हैं। मेरा सुल्तान जी वो काम करके दिखाता, कोई नहीं कर सकता। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, जो पुराने घर में मैं रहती थी उस पुराने घर की कहानी बताती हूँ। उस बंदे ने मुझे ऐसी हालत में तो निकाल दिया, उसने सोचा नहीं। देखिए, मैं अपनी बा के पास मिलने गई थी ना, तो मेरी बा के लिए मैं इसलिए एकदम उदास हो गई थी क्योंकि वहाँ पे भी, जिस घर में मैं पहले रहती थी ना, वहाँ पे भी एक कल्पना बेन करके मुझे बेटी मानती थी। मतलब वो मुझे इतना दिल से बेटी मानती थी कि वो अपने दोनों बच्चों से लड़ जाती थी कि नहीं, मैं घर दूंगी तो बीना को ही दूंगी, नहीं तो कुछ। वो मुझे बीना बोलती थी, उसको दूंगी नहीं तो किसी को नहीं दूंगी। जब तक वो जिंदा थी ना, लॉकडाउन में वो मरी हैं, लेकिन मैं 101% जानती हूँ वो मरी नहीं है, मारी गई हैं। क्योंकि ना उनकी दवा, जब इंसान जीते जी बच्चों ने उनकी देख रेख नहीं किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने घर पे 1 हफ्ता रखा है। उनके बच्चे, उनकी बेटी बाजू में रहती थी कांदीवली में, वो बार बार बोलती थी अपनी बेटी को कि बेटा मुझसे मिलने आ, लेकिन वो मिलने नहीं। वो क्या बोलती, घर पे नहीं आने का, बाहर मिलने का। उसका बेटा था, बेटा थाने में रहता था, बेटा नहीं मिलता था। बेटा दिन भर उसको बिल्डिंग के नीचे बिठा के रखते थे, बेटे बहू। और आज वही बेटे बहू उस घर में रह रहे हैं। और मैंने सुना है कि बहू की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, क्योंकि आपको किसी को नहीं पता है कि वो आंटी के दिल जान उस घर के अंदर बसता है, आत्मा घर में बसती है। और कहते हैं ना, जिस आत्मा को, मतलब कहते हैं मरते मरते भी उसके मेरे मुंह में था कि मैं उसको पैसे दूँ और लूँ, लेकिन लॉकडाउन लग चुका था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन तो भी मैंने उसको, जब तक वो जिंदा थी, मरने तक मैंने जितना हो सका पैसा भेजा है। उसके बाद भी उनके घर वालों ने मुझसे गलत किया। मैंने कहा था ना, घर नहीं बिकेगा। हालांकि मैंने सुना उस घर का टोकन गया है, लेकिन घर का पेपर नहीं मिल रहा है अचानक से गायब हो गया पेपर। ये मेरी शक्तियों का कमाल है। और जिस रूम में उसकी बहू सोती है ना, उसी रूम में जिन्नात है। उसी रूम में मैं हमेशा डेली जिन्नातों की पूजा की करती थी। उसको ये नहीं मालूम है कि उस घर में ऑलमोस्ट जिन्नात है। वो हमेशा बीमार रहते हैं। और एक बात बताऊँ, वो शायद बोले ना बोले, वो घर में आभास होता है कि घर में कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, कोई तो देख रहा है। हमें ऐसा लग रहा होगा कि वो सो रहे हैं। मियाँ बीबी अगर सो भी रहे ना, तो लगेगा कि कोई देख रहा है, क्योंकि उस रूम में मियाँ बीबी को एक साथ हम बिस्तर होने की इजाज़त नहीं है। जितनी बार भी होगा तो उनको ऐसा लगेगा कोई उनको घूर घूर के देख रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होगा, कहीं कहीं हाथ भी लगा दिया हो। ये बात शायद उनको पता नहीं। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और वो घर जो भी खरीदेगा तो नहीं, वो घर तो बिकेगा नहीं, लेकिन जो भी वो घर खरीदेगा उसका पूरी तरह से सत्यानाश। अब तो मैं अपनी बा के यहाँ भी जाके आई हूँ। बा ने क्या कहा है, अब विद्या देवी नहीं, अब मेवाड़ की राजरानी बा सबको देखेंगे मज़ा देखो। देखो मेरे मुंह से निकला हुआ ना, एक भी शब्द गलत नहीं होता। अगर मैंने कहा है ना ये औरत गलत है, लास्ट में वो निकलता है कि वो औरत गलत है, गलत है, गलत है। मैंने कभी किसी घर में झूठ नहीं बोला है, झूठ नहीं बोलती, इसीलिए तो मेरे तक कोई आता नहीं है ना लड़ने, क्योंकि सबके पास सबूत नहीं है ना। मेरे पास सबूत है। हम लोग जो कहते हैं, देखो ये हमें ना कहते हैं ना, वाक्य सिद्धि का शक्ति लिया है। मेरे पास वाक्य सिद्धि की भी शक्ति है, और मैं वाक्य सिद्धि की शक्ति भी दे सकती हूँ, लेकिन ये वही कर सकते जो पूजा पाठ वाले रहते हैं। मेरे से लड़ने भिड़ने से अच्छा मुझसे शक्ति लेने में फ़ायदा है। देखिए मेरी शक्तियाँ वही करके दिखाती है जो उनको शायद लगता होगा मुझे बातें कैसे पता चलती है। हमको आईनी हमले से ही पता चलती है, और हमको बाहर से भी बातें आ जाती है। हमको किसी ने कहा, लेकिन हमने कहा वो घर बिकेगा नहीं, 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 क्योंकि वो घर आंटी के नाम पे है। अब वो आंटी के नाम से जब तक अंकल के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक वो घर बिकेगा नहीं। और वो घर नहीं बिकेगा क्योंकि वो आंटी वो घर बच्चों को देना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो घर पे वो आंटी को उन बच्चों से नफरत थी, क्योंकि जीते जी उन बच्चों ने उनके साथ नहीं किया। और देख लेना, कभी अगर ये बात उनके सामने आए, अगर पुलिस ने किसी ने इंक्वायरी किया, तो 100% है कि लॉकडाउन में मारा गया है। क्योंकि वो आंटी का मौत कैसे हुआ, सिर्फ बीमारी का बहाना दिया गया। बीमार तो होंगी ना, जब बच्चे दिन रात देख नहीं रहे, कर नहीं रहे, सिर्फ पैसों के पीछे पड़े थे। मैं उस घर में रही हूँ 6-7 साल, मुझे मालूम है ना, उन बच्चों ने कभी उस औरत को पूछा नहीं। लास्ट टाइम जो वो बीमार पड़ी थी तो अपने रिश्तेदारों के घर पे थी, मैं मेरे घर पे आ रही थी रहने। मैंने बोला मैं अपने घर पे नहीं रख सकती, वो अपने रिश्तेदारों के घर पे थी, बच्चों ने नहीं लिया। और आज बच्चे उस घर पे हक जता रहे, तो हक जता नहीं पाएंगे। देख लेना यही होगा लास्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है
क्यों, आंटी की आत्मा भी उसमें है। आप देखिएगा धीरे धीरे ये होगा कि आंटी धीरे धीरे सबको लेके जाएंगे। अगर उस घर के लिए ज़्यादा किसी ने जीत किया, उस घर में कोई पानी पीने वाला ही नहीं बचेगा, मतलब उस घर का सुख भोगने वाला कोई नहीं बचेगा। वो देख लेना, धीरे धीरे पता चलेगा अभी हमको आगे कि एक दिन उसके लड़के को लेके चली गई और एक दिन उसकी लड़की को लेके चली गई, कोई वारिस ही नहीं बचेगा और धीरे धीरे अंकल भी जाएंगे। ये वादा है मेरा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लिख के लेना आप। अगर विद्या देवी ने झूठ बोला तो बात, किसी भी तांत्रिक पंडित को बुला के पूछ लो, अगर उधर आंटी नहीं दिखी तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि आंटी का जान प्राण उसी घर में और वो मुझे बेटी मानती थी। इसके लिए ना मुझे इस बात का दुख है, जब मेरी माँ बीमार पड़ी ना, मेरी माँ भी सेम ऐसी ही कर रही थी। जब मैं गई तो वो अपने बच्चों के सामने, शंकर भाई और मेरी भाग सामने बोल रही है, मैं मर जाऊंगी तो लोग तुझे चाय भी नहीं पूछेंगे, तू अपना गले का लेके जा। तू भी, शंकर भाई हंस रहे, अपना गले का लेके जा, अपनी चूड़ियाँ लेके जा, ये लोग का भरोसा नहीं। सोचो, मतलब मेरे जिसने मुझे पैदा किया शायद उसने मुझे इतना प्यार नहीं दिया था, लेकिन जिन्होंने मुझे पैदा भी नहीं किया, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं था, वो मुझे इतना प्यार देते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं उस तरह से रिश्ते निभाती हूँ। मैंने आज तक सबके साथ अच्छा रिश्ता निभाया, ऐसी बात है। आज जब केशव के पापा को मैं सब बता रही थी ना ऐसा ऐसा हुआ, तो वो सुन के शॉक्ड हो गए, क्योंकि सीधी बात है ना, इंसान अपने बच्चों को झूठा कह रहा है और मुझे कह रहा है, जो कि उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक तरह से मुझे उस बच्चों की जिम्मेदारी दे दी थी कि अगर मैं मर गई तो तेरे भाई और बहन को तू देखना है, इधर आके शंकर भाई को तू संभालना, सबको तू संभालना। ऐसे उनका प्यार है मेरे लिए। कौन सा रिश्ता है बताओ मेरा, कौन सा दिल से रिश्ता है, कौन सा मैं उनके साथ ज़िंदगी भर बिताई हूँ। मुश्किल से 8-9 साल का रिश्ता है, लेकिन एक माँ बेटी का ऐसा अटैचमेंट है। उनको ये अच्छा लगा कि इतनी बीमारी में भी मेरी बेटी मुझे मिलने है, और उनको इस बच्चे का टेंशन था कि ये बच्चा हो जाने दो, ये बच्चा हो जाने दो। ऐसी बात है, समझ रहे हो? तो ये होता है एक लगाव और एक प्यार, ये होती बात है, समझ रहे हो? मेरे को, मैं जो करके देती हूँ ना, मैंने जो वशीकरण ये सब करती हूँ ना ये लोगों के, लेकिन यहाँ मेरे अपने लोगों में मैंने कभी कोई वशीकरण नहीं किया। आज तक मैंने केशव पप्पा पे वशीकरण नहीं किया। वो सच्चे दिल का प्यार है। अभी आपको झूठ नहीं बोलूँगी, आज भी मुझसे लड़ रहे, बोलते नहीं मेरी बात मेरे लिए ऐसा कहेगी नहीं, बात मत कर। तूने बोला होगा, तू पहले उंगली करती, बाद में बोला होगा किसी ने। वो बोलेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे ही नहीं मुझे कि बात नहीं करनी, तूने बोला होगा मुझे बात नहीं करनी। उनका मैं आदत जानता हूँ ना, मेरे लिए ऐसा नहीं बोलेंगे। ये बात है, सोचो, मतलब मुझसे ज़्यादा सास और दामाद का चल रहा है। और मैंने उनका एक भी बात देखा, मैंने इतनी सारी बातें बोली यूट्यूब पे, इतनी सारी बकवास की, लेकिन मैंने उस आदमी को देखा कितना ढीठ है, चुपचाप आके बैठा है, मेरे सामने बैठा है ना, मैं बात कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी आके बैठा है। ज़बरदस्ती पानी दे, ज़बरदस्ती ये दे वो दे, मतलब आखिरकार मुझे हार मान के हंस के बात करनी ही पड़ी कि मतलब मैं करूँ क्या। उसमें मेरी स्नेहा ने सिर्फ चिढ़ा दिया मुझे कि दीदी को मेरी आदत हो गई, तो बोलते अच्छा ये बात है, मतलब तुझे उसकी आदत हो गई इसलिए तू आजकल मुझसे दूर रह रही है। बताओ, ये तो बेशर्मी एक तरह का, मतलब इस बेशर्मी के आगे मैं हार मान गई है। बताओ मैं क्या करूं। मतलब इस बेशर्मी के आगे कोई बात ही नहीं है। मतलब बेशर्मी नहीं, मतलब एक तरह का, मतलब एक प्यार ऐसा है कि मैं दूसरों को मौका दे रही हूँ, लेकिन मेरा आदमी जब इधर से हटने को तैयार नहीं है। आज झूठ नहीं बोलूँगी, आज पहली बार मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जाओ ना, तुम्हारे लड्डू की मम्मी खाना बना के देगी ना, मैं क्यों दूँ खाना बना के। वो बंदे ने आज सुबह से खाना नहीं खाया। ये हमारा प्यार है। एक्चुअली मेरे को खुद को अच्छा लग रहा है, मैंने भी सुबह से खाना नहीं खाया था। झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मन में भी कहीं ना कहीं रोना आ रहा था कि पहली बार मैं मंदिर गई थी, मंदिर से आई थी, मैंने बोला मैं बाहर घूम रही, मैं खाना नहीं दूँगी आज। लेकिन वो आए, चुपचाप चले गए, फिर वापस आए, आके सिर्फ पानी पी रहे। मुझे समझ में आ गया था कि उनको भूख लगी, उन्होंने खाना नहीं खाया। फिर जब मेरे से नहीं रहा गया, मैंने बात किया, तो मुझे बोलते हैं, मेरे को नहीं, स्नेहा को बोलते हैं, इसने मुझे क्यों भगाया, मैं खाना नहीं खाया सुबह से, मुझे भूख लग रही है, मैं पानी पी रहा हूँ, इसको शर्म नहीं आती है, मुझे खाना देने नहीं होता है, मुझे भगा दी घर पे से। मैंने कहाँ भगाया, मैंने तो ये कहा आप खाना वाना खा लेना, मैं काम में लगी। बोलता लेकिन क्यों जाऊँ मैं घर पे खाना खाने, मुझे किसी को बीच में लाने का क्यों, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं हो, किसी का नाम बीच में नहीं लाने का, मुझे तुझसे खाना चाहिए था, तेरे को देना चाहिए था, तुझे शर्म आती है, मैंने भूखा पैसा बैठा था, मैंने खाना नहीं खाया, मैं अभी तो कुछ नहीं खाया हूँ, भूख के मारे पानी पी रहा हूँ। ये बात है, भगवान करे नज़र नहीं लगे ऐसा, लेकिन ये सारा कुछ मेरी बा का कमाल है। और ये मेरे कहते हैं ना, एक सच्चे प्यार की पहचान है कि मैं क्या परख लूँगी, सामने वाला खुद ही परख दे रहा है, इससे बड़ी बात क्या, आप बताओ। सामने वाले के घर है, उधर भी एक घर है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, एक गुस्सा, और वो जानते हैं कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन तो भी वो चुपचाप बैठे, वो ये वेट में बैठे कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आखिरकार मुझसे बात करेगी। और वही हुआ, करीबन कितने घंटों बाद बैठे सामने जब मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने बात किया कि अब क्या करूँ, मैं बात करूँगी नहीं, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। जब मैंने उनसे बात की, तब उस बंदे ने पानी पिया और थोड़ा कुछ खाया पिया। आप सोचो, ये प्यार है, ये वशीकरण नहीं है, ये शक्तियों का कमाल है, समझ रहे हो।
ये बहुत अलग बात है, इसलिए बोलूँ नज़र नहीं लगे बाबा। मुझे तो आज वही बोल रहे काम कर, चल अपन दोनों बा के पास जाके रहते, मुझे वही जगह बहुत पसंद है, यहाँ नहीं रहने का, चल हम वहाँ जाके रहेंगे। क्या बोलते हैं, मुंडा पाड़ के ना बोलते, मुंडा गाड़ के रहेंगे खेत के अंदर। तू जा, तू बच्चा होने दी होती ना, मैं आता था ना बच्चों लोग को लेके पीछे से, वही टेंट, हाँ टेंट लगा के रहेंगे, मुझे वो जगह बहुत पसंद है, हम संभालेंगे समाधि को, चल। मेरी बात सुनेगी तो हंसेगी कि ऐसा ये ऐसे सास दामाद का प्यार। और एक ऐसा है कि आदमी जो अपने आगे सबको हरा देता है, मतलब एक छोटे बच्चे होते थे जिद पे अड़ जाते, जब तक तुम बात नहीं करोगे मैं हटूंगा नहीं, तो आखिर मैं करूँ क्या, कितनी देर नाराज़ रहूँ मैं, आखिरकार मुझे हार माननी ही पड़ी। तो ये होता है शक्तियों का कमाल। आप सबको भी यही बात बोलूँगी मैं, शक्तियाँ बहुत बड़ी चीज़ें हैं, शक्तियों से आप अपना प्यार पा सकते हो, सब कुछ। मेरी शक्तियों से मैंने प्यार नहीं मांगा, लेकिन एक ईमानदारी का रिश्ता है जो है आदमी को दिखाता है। प्यार मांगने से नहीं मिलता है और प्यार छीनने से नहीं मिलता है, प्यार प्यार से मिलता है। तो आप सबको ये बोलूँगी, आप लोग भी शक्तियों का आगमन करो और ये पूजा शुरू करो। भी टाइम होने आ गया 11 बजे, तो आप लोग ये मंत्र करो जितना ज़्यादा हो सके। हम तो 21,000 करने वाले हैं, क्योंकि बगलामुखी का भी आज 1.25 लाख जब शुरू हो रहा है। अभी भी कह रही हूँ, जिसको भी बगलामुखी की शक्ति चाहिए, सिद्धि करवा के यंत्र बनने वाला है, आप लोग प्लीज़ भाग ले लो, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आगे जो आगे तो बीमारी आएगी नहीं, लेकिन तो भी कुछ लोगों को अपना घर अगर बीमारी से बचाना, तो इससे बड़ा चीज़ नहीं है। अगर मुकदमे में जीतना है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में जीत पानी है, 100% गारंटी बोलते हो आपकी हार नहीं होगी, ये विद्या देवी का वादा है। अगर इलेक्शन में जीत पानी है तो वहाँ पे सबको पैसा खर्चा करने से बगलामुखी की सिद्धि लो, 100% आपकी जीत होगी, ये वादा है मेरा। बस, जय माता दी।